एक डार्क जोक ना तुम्हारा पूरा करियर ख़राब कर सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ रणबीर एंड समय के साथ। हाँ, तुमने देखा ना, एक ही डार्क जोक था जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा था और रातों ही रात पूरा करियर ख़त्म। कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे थे कि इन्हें फांसी की सज़ा दे दो, मतलब इन्हें मार दो, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब ट्विटर पर ट्रेंड चीज़ें कर रही थी। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मैं ना रणबीर को बहुत ही पहले से फॉलो करता हूँ उनके पॉडकास्ट की वजह से। उनका ना पॉडकास्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज यार वहाँ पर ना बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। साइंस में सीख सकते हैं, बिजनेस में, एंड हेल्थ के लिए, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिससे मैं उनको फॉलो करता था। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलती थी मुझे। इसकी वजह से मैं रणबीर को फॉलो करता था। एंड समय की जहाँ तक बात रही, मैं चेस मुझे खेलना बहुत पसंद है। इसकी वजह से मैंने फर्स्ट टाइम समय का चेस वाला वीडियो देखा था, तभी से मैंने फॉलो किया। एंड मैंने स्टैंड अप कॉमेडी वाले भी वीडियो देखी। उसके बाद एक दो एपिसोड मैंने लेटेंट का भी देखा था। फिर उसके बाद एग्ज़ाम आ गया, उसमें मैं बिज़ी रहा। और एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पर पता चला कि उनके ना जो मतलब कि मेंबरशिप वाला प्लान है, उसमें एक वीडियो आया है जिसमें आशीष चंचलानी, रणबीर इलाहाबादिया और भी एक दो गेस्ट थे, एक जो लेडीज़ थी। और उनका ना एक वीडियो मतलब कि ऐसे बोलो ट्रेंड कर रहा है, जिसका लोग बहुत ही लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उस वीडियो को। उसमें ना रणबीर इलाहाबादिया ने मम्मी के लिए बोले तो गाली दे दिया है, बोलो तो एक तरफ से सोचो तो गाली ही है एक तरफ से। और उसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मैंने देखा मैंने इंस्टाग्राम खोला, दोस्तों ने मेरे उस पर भेजा था, मैंने देखा उस पर एक जोक था, ऐसा बोल सकते हो किसी अमेरिकन यूट्यूब चैनल से लिया गया था। और बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि बियर वाइफ सब का लोगो भी उससे ही, मतलब कि ऐसा ही कुछ उससे ही लिया गया है। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मैंने सारी चीज़ों को देखा। एंड इस पर मेरा जो बहुत ही मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें हुई क्यों, आखिर लोग इतना क्या डार्क जोक या डार्क ह्यूमर बोल लो पहले नहीं था, या पहले ऐसी चीज़ें समय रैना के शो में नहीं हो रही थी भाई, लेकिन ऐसा ही अचानक से क्यों हो गया, मैं बताता हूँ तुम्हें। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। देखो, हमारे गांव में एक बंदे की शादी हुई, नई शादी हुई। उसकी जो पत्नी आई ना, हमारे गांव में एक घूंघट का रिवाज होता है, मतलब जो भी लेडी आती है नई जो रहती है, उतना घूंघट करना पड़ता है। अपने बड़े जो लोग होते हैं आसपास के आदमी, उनके सामने घूंघट करना पड़ता है। तो वो नहीं कर रहे थे, बोले कि हम तो नए ज़माने के हैं, हम ऐसे रूल नहीं फॉलो करेंगे, रूल ऐसे हम फॉलो नहीं करेंगे, ये चीज़ें हम नहीं मानते। एंड तो लोग उसका ना विरोध करने लगे, उसे क्रिटिसाइज़ करने लगे। एंड ऐसे चलता गया, बोले कि नहीं मानेंगे, क्या करोगे। और भी बहुत ज़्यादा लोग, फिर सब लोग गांव के मिलकर उसे क्रिटिसाइज़ करने लगे। एंड लास्ट में उसको उनकी बातें माननी ही पड़ी और वो घूंघट भी करने लगी। क्यों? क्योंकि यार तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। जहाँ पर तुम जिस सोसाइटी में रह रहे हो ना, उसको तुम्हें देख कर चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसका तुम विरोध करते हो, या तो तुम बहुत ऊपर जाओगे, या तो तुम्हें लोग नीचे धक्का मार के गिरा देंगे। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। जिस भी तुम सोसाइटी में रह रहे हो ना, तुम जहाँ पर भी रहते हो, ऐसा ही होता होगा तुम्हारे पास भी। अगर तुम 10 लोग कह रहे हैं कि क, अगर तुम कहोगे ख, या तो फिर तुम ग भी जान जाओगे, या तो तुम्हें लोग ख से दखल कर देंगे, क भी नहीं जानने देंगे। तुम्हें कुछ नहीं आता, 10 लोग ऐसा तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे सोसाइटी से। तो यही है ना कि लोगों ने इस विरोध किया कि भाई, या तो किसी को उनकी मतलब ग्रोथ से प्रॉब्लम होगी, किसी को भाई पॉडकास्ट में नहीं बुलाया, किसी को बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना कि भाई हाँ सच में हमारे कल्चर को ख़राब कर रहा है, क्योंकि यार इतने सारे यूथ तुम्हें फॉलो करते हैं। जैसे रणबीर की बात हो रही है, तो तुम्हें इतने सारे यूथ फॉलो कर रहे हैं, तुम इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्टर हो, तो तुम ही ऐसी चीज़ें करोगे तो फिर लोगों के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। और माँ तो सच में यार भगवान के समान होती है, और तुम आके गाली दे रहे हो। देखो, रणबीर के लिए तो एक छोटी सी बात थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है रणबीर के लिए मतलब बोलो डॉग जोक था या कुछ भी था, उसमें कोई देखो फनी चीज़ नहीं था। वो पहले तो घंटा मेरे को सिंपल सी बातें बताता हूँ।